वेलकम, जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं गुरकीरत एक और प्रेरणा का स्रोत आपके लिए लेकर आई हूं, जिसका नाम है स्वप्निल सिंह, जो कि मध्य प्रदेश से है। स्वप्निल ने हाल ही में एनडीए के 150th कोर्स के लिए अपने पहले प्रयास में अपने एसएसबी में रिकमेंडेशन प्राप्त किया है। और खास बात यह है कि ये 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं। तो अक्सर जब बच्चे कक्षा 12वीं में इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वहां इस बच्चे ने एक राइट डिसीजन राइट टाइम पर लेकर अपनी अचीवमेंट को हासिल किया और 12th क्लास में रहते रहते फाइनली उनका सिलेक्शन हो चुका है उनके प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग के लिए। और 4 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद में ये बनकर निकलेंगे वहां से इंडियन नेवी के ऑफिसर। आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वप्निल से और जानेंगे उनकी स्ट्रैटेजी, कैसे उन्होंने प्लान किया, कैसे उनके ऊपर जो प्रेशर रहा होगा बोर्ड्स का और साथ ही साथ में एनडीए के रिटन एग्जाम प्लस एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन का उन्होंने मैनेज किया। Let's talk to this champ, Swapnil. A very warm welcome to you, Swapnil, to this talk show. So Swapnil, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा। 12th क्लास थी और कहीं ना कहीं बोर्ड्स का प्रेशर होता है और उसी समय पे आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन एग्जाम और उसी के साथ में एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे मैनेज किया, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक 17-18 साल के बच्चे से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसके बारे में मुझे आप बताइए। यस मैम। सो बेसिकली जब हम लोग क्लास 12th में आते हैं तो उसी वक्त हम लोग अपना एनडीए का फॉर्म भर देते हैं, अप्रैल मई का टाइम रहता है, तो हम लोग अपनी प्रिपरेशन उस वक्त से ही शुरू कर देते हैं। और मेरे हिसाब से तो प्रिपरेशन उसके पहले से शुरू कर देनी चाहिए ताकि बाद में सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट का टाइम हो। तो जैसे हम लोग क्लास 11th पास करके आते हैं तो हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट 11th का मैथ्स का कवर रहता है। तो हम लोग क्लास 12th में आते ही अपनी जो मेन सब्जेक्ट रहता है मैथ्स, हम लोग को उसको प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। इसमें मेरी भी यही स्ट्रैटेजी थी। मैंने अपना जो 12th क्लास का मैथ्स का सिलेबस था उसको जुलाई तक कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मेरे को फिर सितंबर में पेपर देना था। तो जैसे मैंने जुलाई पे अपना मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट किया तो मैंने फिर बाद में सारे के सारे उसके क्वेश्चंस लगाने लगे और सारे के सारे मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करी, जिससे मेरे को बहुत मदद मिली। और जो साइड बाय साइड हमारा इंग्लिश और जीएटी का पोर्शन रहता है उसकी तो प्रिपरेशन हमें सेल्फ ही करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट, मान लीजिए आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं, तो आपको फिर जीएटी में एसएसटी पे मदद नहीं मिलेगी। तो उसकी प्रिपरेशन तो मैंने सेल्फ करी थी। उसके बाद फिर हमारा एग्ज़ाम हुआ और जब क्लियर हो गया मेरा एग्ज़ाम तो फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन कर ली थी एसएसबी प्रिपरेशन के लिए। तो एसएसबी प्रिपरेशन में यहाँ पे मेरे को बहुत मदद मिली थी। जैसे कि मैं स्वप्निल से पहले भी बात कर रही थी और आपने मुझे बताया था कि आपको डिसीजन लेना था, क्योंकि वो 21 डेज की जब आप प्रिपरेशन के लिए आए थे एसएसबी की, तो वहीं आपके प्रैक्टिकल्स भी थे। कैसे आपने वो डिसीजन लिया कि मुझे प्रैक्टिकल्स ड्रॉप करके एसएसबी का गाइडेंस लेना है? हाउ दिस ऑल आपने मैनेज किया? मैम, तो इसकी बात करें तो जैसे कि मैंने नवंबर के स्टार्टिंग मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 नवंबर में एकेडमी ज्वाइन करी थी। तो उसी वक्त उसी मंथ में हमारे जो प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस थी फिर केमिस्ट्री और फिज़िक्स की, उनकी शुरू होनी थी। तो मैंने सबसे पहले तो अपने टीचर्स को बताया कि सर मेरे को एकेडमी के लिए जाना है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट अटैम्प्ट है मेरा, तो मैं नहीं चाहता कि फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा वेस्ट हो जाए किसी भी गलती के कारण। तो मैंने अपने टीचर से कंसल्ट किया तो टीचर्स ने यही बोला मेरे को कि ठीक है, अभी तुम जाओ और जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी मदद कर देंगे कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेके। तो मैंने फिर टीचर्स की गाइडेंस लेके फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन करी। और जब मैंने एकेडमी ज्वाइन करके फिर पूरा मेरा जब 21 डेज़ का प्रोग्राम हो गया और फिर मैं वापस आया तो मैंने फिर अपने टीचर से कंसल्ट किया, तो टीचर्स ने मेरी बहुत मदद की थी उन पोर्शंस पे जो मैंने मिस कर दिए थे। टीचर्स ने मेरे लिए फिर पूरी क्लास को भी एक बार सारे के सारे प्रैक्टिकल्स वापस से करवा दिए थे, जिससे क्लास के बच्चों को भी एक बार रिवीजन हो गया, तो मैं भी एक बार सब के सब समझ गया था। चलिए, तो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह भी है, तो रास्ता खुद बन जाता है यदि आप मंजिल के लिए जी जान लगाकर तैयारी करते हैं। सो इसी के साथ में अब स्वप्निल जानना चाहूँगी आपका जो एसएसबी का जो तैयारी था वो आपने कैसे किया, राइट फ्रॉम दी OIR टू PPNDT, साइकोलॉजी, GTO, पर्सनल इंटरव्यूज कितने यहाँ पे हुए, कैसे आप यहाँ GTO की प्रैक्टिस करते थे इंडियन डिफेंस एकेडमी? डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा उससे आइडिया मिलेगा। और साइमल्टेनियसली अपने परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करते थे और यहाँ पे एक जो इंडिविजुअल और पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलता है उसने आपको कैसे हेल्प किया अपने आप को इम्प्रूव करने में, इसके बारे में बताएं। सो मैम, प्रिपरेशन की बात करें तो जैसे कि हम लोग का स्टेज 1 में सबसे पहले हमारा OIR होता है।
तो OIR में हमारे यहाँ पे क्लासेस लगती थी, तो उसी से मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर हो गया था। उसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट्स मिले थे उससे भी प्रैक्टिस कर ली थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि OIR ज़्यादा टफ रहता नहीं है जितना हम लोग कहते हैं कि OIR की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे सारे के सारे OIR सेट्स जो आपको मिलते हैं, तो आपका OIR डेफिनेटली बहुत अच्छे से चले जाता है। तो OIR की इस तरह प्रैक्टिस हो गई थी। फिर PPDT और का जो पार्ट था उसमें सर ने बहुत हेल्प की थी। शीशे सर ने हमारी जो PPDT के सेशंस होते थे रेगुलरली हफ्ते में मंडे ट्यूसडे को, उन्होंने बहुत मदद की थी। जो पूरा का पूरा एक्चुअल एनवायरनमेंट होता है, ग्रुप डिस्कशन, तो PPDT में भी जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने PPDT दी थी तो मेरे को बॉर्डर लाइन केस पे सर ने किया था। और उसके बाद जो अगले मैंने 2 PPDT दी तो दोनों में सर ने मेरे को रेकमेंड किया था स्टेज 1 से। सो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो उसके बाद फिर मूव ऑन करें तो साइक पार्ट पे, तो साइक पार्ट में जो TAT, WAT, SRT, SDT, ये सारे के सारे की जो क्लासेस लगी थी वो बहुत यूज़फुल थी। उसके अलावा जो हम लोगों को डॉजियर लिखवाया गया था और उसका जो फीडबैक दिया गया था सर ने, वो भी बहुत अच्छा था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी WAT और SRTs हमको जो बुक मिलती है उसमें जो रहती हैं मोस्ट ऑफ द 90% तो SRTs और WATs उसी से आते हैं। क्योंकि मैंने जब SRTs प्रैक्टिस करके गया था तो मेरे को एक्चुअल SSB पे ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं थी। और मैंने मोस्ट ऑफ द SRTs अप्रॉक्सीमेटली मैंने 45 SRTs की थी और सब मेरी अच्छी गई थी। तो इसकी बहुत मदद मिली थी। और साइक पार्ट से तो सर ने मेरे को क्लास में भी एक बार कह दिया था कि यू आर रिकमेंडेड फ्रॉम द साइक पार्ट। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद GTO में मूव करें तो जो हमारे नॉलेज पार्ट रहते हैं जैसे कि ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट, तो इसमें यश सर की क्लासेस ने बहुत मदद की थी। सर के जो बायलैटरल रिलेशंस के टॉक्स रहते थे, रशिया यूक्रेन वॉर का जो मेरे को GT टॉपिक भी मिला था हम लोगों को एक्चुअल SSB पे, तो उसमें बहुत मदद मिली थी। उसके अलावा शर्मा सर और प्रमोद सर के गाइडेंस ने भी बहुत मदद की थी। आउटडोर टास्क में भी मैंने जब गए थे हम लोग GTO ग्राउंड, तो वहाँ भी मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली थी। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में जैसे बर्मा ब्रिज की बारी आई तो उसमें मेरे को बड़ा फर्स्ट टाइम जब मैं चढ़ा था उसमें तो मेरे को बड़ा डर लगा, जिसके कारण मैं सीढ़ी तक गया ही नहीं था। मैं रस्सी पकड़ के खींचे थे तो मेरे दोनों हाथ छिल गए थे। बट फिर जब मैं थोड़ा रिकवर हो गया तो लास्ट वीक में मैंने 4-5 बार कंटिन्यूसली बर्मा ब्रिज की प्रैक्टिस कर ली थी, जिसके बाद जब मैं एक्चुअली SSB में गया तो जल्दी पूरा का पूरा पार्ट हो गया था। तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आई नहीं थी। तो इसी तरह पूरे का पूरा पार्ट हो गया था। फिर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू पे मेरे यहाँ पे पहला इंटरव्यू यश सर से हुआ था, उसके बाद फिर प्रमोद सर से हुआ था और लास्ट में एयर कॉमोडोर सर के साथ हुआ था। तो तीनों इंटरव्यू अलग अलग एस्पेक्ट्स पे थे। जैसे कि यश सर हमारी नॉलेज पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, एयर कॉमोडोर सर हमारे PIQ पे और प्रमोद सर हमारे ओवरऑल उस पर फोकस कर रहे थे। तो इससे हर पार्ट में डेवलपमेंट का एक स्कोप मिल गया था कि किस पार्ट में कहाँ से मेरे को ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। तो ये बहुत मदद मिली थी मुझे। चलिए बहुत बढ़िया। और इसी के साथ में जैसे कि आपने रणनीति बुक के बारे में मेंशन किया, और मैं जितने भी टॉक शोज़ करती हूँ अक्सर सभी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स उस बुक को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं और पूरे प्रिपरेशन के दौरान। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं, दो दिस बुक इज़ नॉट फॉर सेल, ये यहीं की एक्सक्लूसिव बुक है जो यहीं के स्टूडेंट्स को मिलती है, आप एक जेन्युइन रिव्यू ड्रॉप करें स्टूडेंट्स के लिए कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर रही हैं और बाकी एस्पिरेंट्स को भी हेल्प कर रही हैं उनके गोल्स को अचीव करने। तो बात करें जैसे कि रणनीति बुक की, तो उसमें जैसे हम लोग को OIR के सेट्स मिले थे, तो उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको OIR भी अच्छे से हो जाएगा। उसके अलावा जो PPDT में हम लोग को जैसे 30 सेकंड्स के लिए पिक्चर दिखाई जाती है, तो उसमें सर ने एक हमें 30 सेकंड्स रूल दिया जिसमें कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, हिंट ऑफ द इमेज, वेयरिंग, मूड, ये सब आपको 30 सेकंड्स में जो चीज़ें देखनी होती है इंपॉर्टेंट, उन सब के बारे में बताया गया है। तो उससे बहुत मदद मिलती है कि उस 30 सेकंड्स में हमें किस चीज़ पे फोकस करना है और किस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। उसके अलावा सर ने हमें इंपॉर्टेंट टिप्स दी हैं कि लीडर की क्वालिटी क्या होती हैं, हीरो की किस तरह क्वालिटी होनी चाहिए। उसके अलावा SRT में हमें और WAT में किस तरह हमें अपने रिस्पॉन्सेस को ड्राफ्ट करना चाहिए, ये सब। और उसके अलावा फिर हम लोगों को GTO पार्ट में भी उसमें थोड़ा सा हमें टॉपिक्स मिले थे। और उसके अलावा बात करें तो जो हमको पिक्चर्स मिलती हैं TAT और PPDT की, जो हमें बुक्स में अवेलेबल रहती हैं, वो बहुत यूज़फुल रहती हैं। उसके अलावा जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का केस स्टडी पोर्शन रहता है, उससे भी हम लोग को बहुत नॉलेजफुल मिलता है कि किस तरह हमें अपने रिस्पॉन्सेस ड्राफ्ट करने चाहिए, क्योंकि जो आदमी रिकमेंड हो जाता है उसके कैंडिडेट्स के रिस्पॉन्स थोड़े अलग रहती हैं, तो उससे थोड़ी गाइडेंस मिल जाती है हम लोगों को। तो जैसे कि अब स्वप्निल ने बताया कि जो रणनीति बुक है कैसे उसके लिए यूज़फुल रही, अब इसी के साथ मैं कुछ जानना चाहूँगी, SSB की प्रिपरेशन के दौरान लगभग कितने बजे तक घर वापस जाते थे आप यहाँ से? मैम, तो जब बात करें कि SSB प्रिपरेशन की, तो यहाँ पे हम लोग की क्लासेस सुबह 8 बजे से शुरू हो जाती थी। तो
सुबह सुबह वैसे जैसे अच्छी क्लास लगती तो 4-5 घंटे उसी में बढ़िया बीत जाते थे और पता भी नहीं चलता था कि क्या टाइम जा रहा है, क्योंकि सर इतने मतलब एंटरटेनिंग वे से पढ़ाते हैं तो उसमें मज़ा आता था। तो उसके बाद फिर हम लोग की क्लासेस चलती, तो वैसे नॉर्मल डेज पे तो हम लोग 4-6 बजे छूट जाते थे, बट जब श्रुति सर की साइकोलॉजी की क्लासेस चलती थी तब 9-10 बज जाते थे रात को। तो मज़ा भी ऊपर उठता ही आता था, सर एकदम एंटरटेनिंग वे से पढ़ाते थे, तो 9-10 बजे नॉर्मल छूटते थे हम लोग academy से। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी भी संस्थान को ज्वाइन करते हैं प्रिपरेशन के लिए, सो एक वहाँ का जो क्राउड होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो बहुत मैटर करता है। और आपको क्या लगता है जो यहाँ पे आपको एक एम्बियंस मिला, उसके साथ में जो बच्चे आए हुए थे दूर दूर से, जो आपको एज अ क्राउड, एज कॉम्पिटिटर्स आपको मिले, उसने कितना इफेक्टिव रोल प्ले किया है आपके ओवरऑल प्रिपरेशन जर्नी के दौरान? यस मैम, तो बात करें कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो वहाँ पे मेरे फर्स्ट डे ही बहुत सारे फ्रेंड्स मैंने बना लिए थे। जैसे कि भैया एनसीसी की एंट्री के लिए आए थे तो वो मेरे दोस्त बने थे, बाकी एक लड़का मेरे लोकल का था तो वो भी मेरा दोस्त बन गया था। तो इन लोग से हम लोग अच्छी बातें सीख सकते हैं कि जैसे वो भैया एनसीसी के थे तो वो उनसे मैंने लीडरशिप क्वालिटी सीखी, वो किस तरह हम लोग की केयर करते थे, हमसे सीनियर ही थे, वो ग्रेजुएट थे, तो उनसे ये सब सीखने को मिला। तो बहुत मतलब अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है जब आप क्राउड में आते हैं, किसी भी क्राउड में, और वो आप गुड क्वालिटीज़ को अपने में इनहेरिट करेंगे तो आपको बहुत ही यूजफुल होगा। बहुत बढ़िया। जब स्वप्निल 12th अपीयरिंग में ही एनडीए क्रैक कर लिया और एसएसबी रिकमेंडेशन प्राप्त कर लिया, कैसा लग रहा है मुझे ये बताओ? मैम तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 12th अपीयरिंग सबका सपना रहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए क्रैक करना, और जब सपना पूरा हो जाता है तो अच्छा लगता है। मैंने बताया भी है कि जब हम लोग का रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे एक्चुअल एसएसबी में, तो जैसे ही मेरा बोले कि चेस्ट नंबर 18 मेरा था सेकंड स्टेज पे, जैसे ही उन्होंने चेस्ट नंबर 18 बोला उसके बाद 2 लड़कों और का रिकमेंडेशन रिजल्ट अनाउंस करके हमारे साइकोलॉजिस्ट सर चले गए थे। उसके बाद लगभग मैं 10 मिनट अपने फ्रेंड्स के साथ रो ही रहा था कि वाह, ये पता भी नहीं चला, क्योंकि गलतियाँ भी कुछ की थी, कोई पास अच्छा भी था तो डर बना रहता है कि क्या रिकमेंड होंगे कि नहीं होंगे। तो बट जैसे ही फिर रिकमेंड हुए तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, मैं बता भी नहीं पा रहा था, इतना रोना आ रहा था कि मैं किसी तरह रोते रोते बताया, फिर मम्मी पापा को कि रिकमेंड हो गया, बाकी टीचर्स को इन्फॉर्म किया। तो उसके बाद बहुत अच्छा लगा था। बहुत बढ़िया। अच्छा, सो स्वप्निल आपको क्या लगता है कि 12th अपीयरिंग में ही जब आपने एसएसबी का रिकमेंडेशन प्राप्त कर लिया तो क्या एज मिल गया आपको बाकी सारे लोगों से? अब आपके जो स्कूल फ्रेंड्स हैं जो अभी भी अभी तो स्ट्रगल कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, फिर आगे और उनको अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो कितना आगे अपने आप को मान रहे हो और कितना अपनी जो प्लानिंग है उसको आज आप अप्रिशिएट करोगे, और हाउ इज दैट जर्नी? अब कैसा सेटिस्फैक्शन लग रहा है क्या? यस मैम, थोड़ा सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है, क्योंकि अब जैसे कि अगर सब अच्छा रहा तो बढ़िया, फिर हम लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी जुलाई पे, जिसके बाद 4 साल बाद तो करियर में थोड़ी श्योरिटी जैसे फील हो रही है कि हाँ कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। थोड़ा एक फील आ रहा है कि हाँ चलो थोड़ा अच्छा लग रहेगा है। तो ये सब तो है ही, बट ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त भी हर जगह प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं उनको भी सपोर्ट ही करूँगा पूरे। बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं एक डिसेंट रिप्लाई फ्रॉम एन एसएसबी रिकमेंडेड स्टूडेंट, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। अपनी भी बात करा बट अपने फ्रेंड्स को भी अप्रिशिएट किया, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द प्रोसेस। और ऐसे ही बच्चे जो है रिकमेंड और सिलेक्ट होते हैं, सो बिकॉज वो होता है ना सेवा परमो धर्म, सबके लिए सोचना, सबके लिए जुड़ना, और वो जुड़ाव, वो केयरिंग फीलिंग, ब्रदरहुड की, दैट शुड बी देयर। इसी के साथ में फादर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं इनके, और मदर हाउस वाइफ हैं, एक बहन है जो इनसे बड़ी हैं, जो भी अपने भी करियर की प्लानिंग कर रही हैं। तो घर में कैसा माहौल है, हाउ आर दे ऑल, हाउ दे आर फीलिंग, इसके बारे में बताइए ऑडियंस को। तो बात करें फैमिली रिएक्शन की, तो पहले तो जब मैंने विशाखापट्टनम में इन्फॉर्म किया था तब तो मेरे पेरेंट्स बहुत हैप्पी थे, पूरे रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर रहे थे, रिलेटिव्स के फ्रेंड्स के कॉल आ रहे थे, तो उससे कॉन्ग्रेचुलेशंस करते करते थोड़ा थक गए थे पेरेंट्स। उसके बाद फिर जब घर आए तो घर में भी जो लोकल में रिलेटिव्स थे और नेबर्स थे, वो सब भी आके जब इन्फॉर्म करते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो पेरेंट्स को भी प्राउड फील होता है। तो वही सब बहुत खुश हैं अभी। चलिए, बहुत बढ़िया। के साथ में आप मैं ये जानना चाहूँगी स्वप्निल से, आपने अपनी स्टडीज़ को और अपने एनडीए प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस किया, और आप टिप्स भी ज़रूर दीजिए स्टूडेंट्स को जो अपनी तरफ से देना चाहते हैं, जो आज आपको देख रहे हैं। और इसके बाद में आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का एक जेन्युइन रिव्यू भी ज़रूर ड्रॉप करेगा, ताकि एस्पिरेंट्स को समझ में आ सके कि यहाँ पे ट्रेनिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो कैसा रहता है। तो बात करें कि बोर्ड्स और एनडीए ये साथ में किस तरह का है, तो बहुत से बच्चों का भी, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका भी यही सवाल रहता है कि बोर्ड्स और एनडीए साथ में कैसे प्रिपरेशन करें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है।
हमसे पहले भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एनडीए क्लियर कर चुका है बोर्ड्स के साथ साथ, और अब वो एनडीए में है। सो आप ये मत सोचिए कि आपको बस दुनिया में ये काम करना है, अपने पे बस सेल्फ बिलीव रखिए तो हर चीज़ हो जाएगा। बात करें प्रिपरेशन की, तो जैसे बोर्ड्स रहते हैं हमारे, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो एनडीए के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो साइंस बैकग्राउंड के रहते हैं। तो साइंस बैकग्राउंड के होने में आपको एक फ़ायदा रहता है कि आपका जो पोर्शन रहता है मैथ्स का और जो भी पीसीएम का पोर्शन रहता है बायो का, तो ये सब आपका जो बोर्ड्स में पढ़ाया जाता है सेम टू सेम आपका एनडीए में आता है। तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है कि आप बोर्ड्स में जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर आके उन्हीं के थोड़े क्वेश्चंस लगा लीजिए एनसीईआरटी की, उसके बाद पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लीजिए, मॉक पेपर्स लगा लीजिए, तो उससे आपका फुर्सत हो जाएंगे। और रही बात जो नॉन साइंस बैकग्राउंड्स के हैं, उनको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती कि क्योंकि प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप अच्छे से करें। अगर आपको चाह है कि आपको एनडीए जाना है तो आप प्रिपेयर कर लेंगे, इसकी आपको चिंता मत करिए कि आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। डीमोटिवेट मत होइए कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं कि आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, आप बस अपने पे विश्वास रखिए तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। रही बात उसके अलावा फिर सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिव्यू की, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कोर्सेज यूजुअली मंडे से शुरू होते हैं और आपको फर्स्ट डे बढ़िया पीपीडीटी कराई जाएगी, आपको पूरे प्रोसेस के बारे में समझाया जाता है, तो ये बहुत ही एक अच्छा करता है। उसके बाद फिर आप फर्स्ट डे पीपीडीटी करते हैं, उसके बाद अपने फ्रेंड से मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो भी आपको पोर्शंस, स्टडी मटेरियल्स, बुक्स मिलती है रणनीति, उसके अलावा हमें OIR के प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं हमें, तो वो सब भी बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। जो लाइव क्लासेस ली जाती हैं, शर्मा सर, प्रमोद सर, यश सर, एयर कॉमोडो सर्स लेते हैं, हमें इंटरव्यू टिप्स की मिलती हैं। उसके अलावा साइक की जो क्लासेस शिफी सर लेते हैं वो सब बहुत यूज़फुल रहती हैं। अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करेंगे, उनके साथ साथ अपने घर में भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसके अलावा जब आप क्लास को फॉलो करेंगे और अच्छे से हर चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली एसएसबी आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि एसएसबी आफ्टर ऑल एक सिर्फ पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट है और पर्सनैलिटी ज़्यादातर बच्चों की रहती है, बस हर जगह वो दिक्कत ये है कि वो दिखा नहीं पाते हैं। तो यहाँ आपको वो पता चल जाएगा कि आपको दिखाना किस तरह है। इसमें अभी फोकस यहीं पे रखिएगा, जो सिलेबस को कैसे आपने किया था वो भी थोड़ा सा बता दीजिए, कैसे करते थे। जो जैसे कॉमन सिलेबस होता है उसकी टिप्स भी दे दीजिए कि कॉमन सिलेबस तो ये हो गया, जो एक्स्ट्रा सिलेबस है उसको ऐसे कवर कर लो, ये भी टिप्स एक बार दे दो आप। करंट अफेयर्स कैसे कवर करने हैं ये सब बता दो। तो रही बात उसके अलावा कि जैसे कि हम लोग ने अपना साइंस का प्रिपरेशन तो हो गया हमारी PCMB का, उसके अलावा हम लोग इंग्लिश और ये SST का पोर्शन जब आता है तो इंग्लिश के पोर्शंस के लिए आप अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और अपने जो अदर पार्ट्स हैं जैसे कि वोकैब और इडियम फ्रेजेस इनको कर लीजिए तो आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश पोर्शन इजी रहता है एनडीए का, ज़्यादा टफ रहता नहीं है। इंग्लिश पोर्शन में अगर आप वीक भी है तो आप वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इजी रहते हैं, जैसे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट बहुत इजी रहता है, उसके 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आप अगर कर लेंगे तो आपके मतलब मार्क्स पक्के हैं 40 मार्क्स। उसके अलावा इसी तरह आप इम्पोर्टेंट और वो एरियाज आइडेंटिफाई करिए जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा रही बात SST की, जिसमें हमारा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी रहता है, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, या तो फिर अगर आपको इंटरनेट से पढ़ना है तो सेल्फ प्रिपरेशन कर लीजिए। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को अच्छे से क्लासेस में पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर घर आके एक बार उन सभी चीज़ों को रीड कर लीजिए और उनके कुछ क्वेश्चंस लगा लीजिए, जिससे वो टॉपिक आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। उसके अलावा बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बट बहुत लोगों को बिजी रहते हैं, जैसे कि जो 12th अपेयरिंग रहते हैं उनके पास ज़्यादा टाइम निकल नहीं पाता है। सो होप स्टूडेंट्स, आज के ये जो टिप्स रहे हैं और स्वप्निल के साथ में जो मेरा ये टॉक शो रहा है आप सभी के लिए फ्रूटफुल प्रूफ होगा, और आप भी जो फ्यूचर रेडी एस्पिरेंट्स हैं इन टिप्स से अपनी प्रिपरेशन को एक अलग ग्रेस और साथ ही साथ में एक अलग स्टार्ट दे सकेंगे। ऐसे ही और बच्चों की कहानियां मैं आप सभी से शेयर करती रहूंगी। यदि आप भी अपने 12th अपियरिंग अटेम्प्ट में ही नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट है इफेक्टिव प्लानिंग की, राइट स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्सेज की, विद रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर्स की। यदि आप भी NDA 11th व 12th क्लास की तैयारी करना चाहते हैं विद टीम सेंचुरियन, आप कनेक्ट कर सकते हैं on our official numbers. Till then, stay tuned for more such videos. Thank you and Jai Hind.